Hello guys, welcome back to my channel, happy to see you here, and today we are watching a historical event at the SCO Summit in China. So SCO Summit stands for the Shanghai Cooperation Organization, which is a political, economic and security alliance of Eurasian nations. There are overall 10 nations, and of course the most important are Russia, India and China. And guys, of course, like everybody is talking about it right now, and we're going to watch a video which is called PM Modi meets Xi Jinping in China. So guys, give me a thumbs up and let's watch. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं I like प्रशांत the धवन। नाउ, thumbnail of जैसे this मैंने आप video. लोगों को बताया था, 31 अगस्त को पीएम मोदी पहुंचेंगे चाइना में और आप देखोगे पूरा अमेरिकन मीडिया It was a इस great बात को यहाँ welcome, I पे saw it. प्रॉपर्ली कवर करेगा। इधर आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, शी मोदी टॉक फ्रेंडशिप इन ए क्योटिक वर्ल्ड एज ट्रम्प्स टैरिफ्स बाइट। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों देशों पर आज के समय ट्रम्प के टैरिफ्स की गाज गिर रही है और इसलिए दोनों देश इकट्ठा आ चुके हैं। Yeah, और of ना course. सिर्फ CNN, आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में अमेरिकन मीडिया ने एक्सटेंसिवली ये बात कवर करी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इंडिया और चाइना को बिल्कुल इकट्ठा ला दिया है। ना सिर्फ इंडिया चाइना को, ये लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया अब और ज्यादा करीब आ चुका है चाइना और रशिया दोनों के, जो ये टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, जिससे सोचा गया था कि इंडिया रशिया से दूर हो जाएगा, इंडिया यूएसए की बात मानना स्टार्ट कर देगा। इसका बिल्कुल विपरीत इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है और बताया जा रहा है अगले महीने तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली 10 से लेकर 20% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करेगा रशिया का। As I've heard also from this channel that I'm reacting to, that Russia also gave a discount for India, if I'm not mistaken. I didn't check it like for sure, but I've heard about it. And yeah, guys, you know, our dreams are just becoming true because we were just talking about these three nations becoming closer to each other and see what is going on. It is really already our reality, which is nice. आप कह लीजिए एज ए स्टेटमेंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड को बताएंगे कि अभी तो हम रशिया का ऑयल परचेज करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएस एज ऑफ नाउ पूरी कोशिश कर रहा है लॉबिंग के जरिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं भारत पर, यूरोपियाई देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस और कई और देश आते हैं, वो भी उसी तरीके से भारत पर टैरिफ लगाए। What? अजीब बात यहाँ पर देखिए, इंडिया से बहुत सारा would be डीजल bad. एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन को। इंडिया एक्चुअली आज के समय सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर है यूक्रेन का फॉर डीजल, बट स्टिल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, अब इंडिया और चाइना बिल्कुल मैं कहूंगा काफी करीब आ चुके हैं। पीएम मोदी चाइना में गए, इनका भव्य वेलकम हुआ है और जाते ही शी जिनपिंग से इनकी बात हुई है, जो 20 से 30 मिनट बताया जा रहा है, शेड्यूल से ज्यादा आगे गई है। यूजुअली जो ये मीटिंग्स होती है, इनका एक शेड्यूल होता है कि इतने मिनट की मीटिंग होगी, उसके बाद लीडर्स आगे बढ़ेंगे, उनके कई और इवेंट्स होते हैं। बट यूजुअली आप जियोपॉलिटिक्स में देखोगे, जब एक मीटिंग ज्यादा लंबी चल जाती है, 10, 15, 20, 30 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है, उस केस में यूजुअली माना जाता है कि लीडर्स बहुत ज्यादा डीप लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, नए आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा रही है। और जो चाइना से जो मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने भी ये बात बोली है कि इट इज वाइटल टू बी फ्रेंड। दोस्त होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वाइटल, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छा नेबरहुड और दुनिया के कल्याण के लिए ड्रैगन और एलिफेंट दोनों को इकट्ठा आना होगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए इकट्ठा तो चलो ठीक है, कैसे आएंगे वो अलग बात है, बट अभी के लिए ना कोई भी इंडियन या चाइनीज आदमी से आप पूछ लीजिए जो जियोपॉलिटिक्स में बेसिक इंटरेस्ट भी रखता है, वो बता देगा सबसे बड़ा कंसर्न है बॉर्डर, गलवान वैली। Because I know India and China have really problems at the border, and there was a war, and after that, just really people don't understand how to divide this area. Also, like Taiwan and all these territories. So I don't know how they will solve it, but I hope they will do it. इंसिडेंट फिर से हो गया तो उसके बाद फिर से आप देखोगे 5 And they will rename also some places. I remember about this mess. कि ऐसे इंस्टेंसेस फ्यूचर में ना हो, इसके लिए देखिए बॉर्डर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म लाने की बात की गई है।
भारत और चाइना दोनों की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिप्लॉय किए जाएंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और इंश्योर किया जाएगा कि इंडिया चाइना की जो एक बड़ी बॉर्डर है, जहां पे अभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर कई जगह अभी तक एस्टैब्लिश हुई नहीं है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सी बनी हुई है, वहां पर कल को फिर से फिक्शन ना हो जाए, इसके लिए इंश्योर किया जाएगा कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा कम्युनिकेशन बनाकर रखें। It is और साथ very, ही very साथ कैलाश important, of मानसरोवर यात्रा भी course. रिज्यूम कर दी गई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने चाइना को कॉन्स्टेंटली ये कहा है कि हम बॉर्डर का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं चाइना के साथ हमारे कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना हो। जो डिस्प्यूट्स हैं, जो भी पुराना जो भी इशू है, इसको हम डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें और एक इंटरनेशनल बॉर्डर बने प्रॉपरली, ताकि कल को ये चांस ही ना हो कि चाइना के सोल्जर्स हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को लेकर अभी तक ना कोई प्रॉपर डेवलपमेंट अभी तक दिखी नहीं है। चाइना ने बोला है कि ये भी बॉर्डर का इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट घूम फिर के बात यही आती है कि बॉर्डर का इशू रिजॉल्व होगा कैसे? क्या चाइना अक्साई चीन से पीछे हटेगा, या चाइना अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम चाइना का है इसको छोड़ देगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट पीएम मोदी ने यहाँ पर ओपनली बोला है कि एक Very bit तिहाई of मानवता, that. जो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन आज के समय बताई जाती है, 8 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 8 बिलियन में से 2.8 बिलियन लोग तो भारत और चाइना में ही हैं, और पीएम मोदी ने इसलिए कैटेगोरिकली कहा है कि जो इंटरेस्ट हैं 2.8 बिलियन लोगों के, ये बिल्कुल लिंक्ड है हमारी कोऑपरेशन पे, कि भारत और चाइना की सरकार की कोऑपरेशन जैसे होगी, उसी के बेसिस पर एक तिहाई मानवता कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे डेवलप करेगी, इसी पर निर्भर करता है। नाउ ऑब्वियसली आप सब यहाँ पे एक सवाल ये पूछोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी Yeah, he चाइना also पहुंच was चुके there. हैं, क्या RIC की ग्लिम्स देखने को मिलेगी? देखिए, रशिया ने अपनी तरफ से ये वीडियो करी है रिलीज, व्लादिमीर पुतिन Oh, बिल्कुल चाइना पहुंच चुके हैं। I got scared of the sound. It was loud. I by the way didn't see VLC first time. It looks funny a little bit in this speed. नाउ व्लादिमीर पुतिन क्या बोलते हैं चाइना में, पीएम मोदी से बात करते वक्त क्या स्टेटमेंट आती है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। Red And carpet. यहाँ पर ये भी हमको देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या कुछ समय के लिए एक मंच पर शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी भी खड़े होते हैं, चाहे ऑफिशियली RIC की मीटिंग ना हो, ये तीनों लीडर्स बस वार्तालाप भी कर लेना, उससे भी मैं आपको बता दूं यूरोप और यूएसए को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही सब कहकर यूरोप पर और प्रेशर डाले कि देखिए, इंडिया तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ मीटिंग कर रहा है चाइना में, हमें इंडिया पे और टैरिफ डालने होंगे। yeah. ट्रंप आज के समय I don't know if Europe also imposes some tariff on India. It would be not great, and I'm really afraid of it. I hope that it's not going to happen. Let me know your opinion. Do you think they're going to do it or not? Because of course, USA just has a very big impact on Europe, and we all understand that they will do what they want. So difficult टेस्ट situation. करना चाहते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस किस हद तक टूट सकते हैं। अभी भी आपको बता दूं, जो 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स इंडिया यूएस के बीच में हो चुके हैं, जब तक वो अभी भी खड़े हैं, मैं कहूंगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस वापस रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही वो 4 एग्रीमेंट्स कॉमकासा, बेका, लेमोआ, GSOMIA, जैसे ही वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं कहूंगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस प्रॉपरली अब 40-50 साल पीछे जा चुके हैं। Oh, that's a Now, इसी lot. बीच अगर हम यूएस मीडिया में देखें अरे तो इनके जैसे- बहुत सारे फेमस जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट है वहां पे यूएसए में जियोपॉलिटिक्स के, वो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि व्हाई इंडिया शुड नॉट वॉक इनटू चाइना रशिया Trap? ट्रैप। ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना About रशिया का यहाँ पे trap, ट्रैप बना हुआ है। interesting. न्यू दिल्ली के पास और ऑप्शंस भी हैं। जो स्टैंड ऑफ अभी है वॉशिंगटन के साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब कर रहे हैं, इट मे नॉट लास्ट। ये लगता नहीं है कि लंबे समय तक लास्ट करेगा। ये इनकी इवेल्युएशन है कि एक टाइम पे आके टाको हो जाएगा। टाको की उम्मीद सबको है, ना सिर्फ इंडियंस को। इवन यूएस में जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इवेंचुअली टाको होना ही है। कब होगा देखना होगा, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 2 महीने We बाद, will बट see. ट्रंप इवेंचुअली विल चिकन आउट। तो इन लोगों का ये मानना है कि भारत को कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं कर देनी चाहिए चाइना और रशिया के साथ। अगर भारत कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लेता है चाइना रशिया के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, या फिर इंडो पैसिफिक की राह से हटकर एशिया पैसिफिक की तरफ चला जाता है, तब एक Okay. बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा इंडिया यूएस रिलेशंस को। तो अगेन
हम जो आज के समय देख रहे हैं ना, ये But हिस्टोरिक right now, I think if, for example, India will join America's side, then Russia will be not really satisfied, and it will be not very good for relations with Russia. So I think it's already only one side way, you know, but who knows? वाले 2 से 3 महीनों में ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि आने वाले 2 दशक कैसे बीतेंगे। अगर इंडिया यूएस रिलेशंस सरवाइव कर जाते हैं आने वाले 2 महीनों में, तो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियंस इन कुछ महीनों के बारे में किताबें लिखेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे कि किस तरीके से क्वाड बना, इंडो पैसिफिक बना, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐसे तरीके से रिलेशंस डिस्ट्रॉय कर दिए कि सडनली इंडिया, रशिया, चाइना, इन तीनों का एक नया ग्रुप खड़ा हो गया। तो अभी देखिए एससीओ समिट चलेगा आने वाले कुछ दिनों तक। देखना होगा यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्या बातचीत होती I है। like this kind तियानिन of में अभी बहुत idea. सारी बातें होंगी, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होंगे, I कुछ mean, अपडेट्स आती हैं तो मैं about आपके 3 लिए अपडेटेड countries. वीडियोस। So, guys, what do you think about this situation? Please tell me, are you for Russia or for American side? And also, I want to say that I've been waiting for this moment, really, of 3 countries standing together in front of whole world, and I really love this idea of great troika like Russia, India, China, because these are really powerful countries and quite independent countries from the West, and we can build a successful future together. This is just my opinion, but of course I can be mistaken. And also about sanctions on India, yeah, it would be really sad if Europe imposes more tariffs on India and India will suffer economically because of it. At the same time, our relationship between our countries, Russia and India, are really great right now, and I think that Russia will support India in any situation, because of course it will be very beneficial for us. We need to have at least one country by our side. And guys, also, yeah, I'm happy about China because of course, like, I've heard about these border issues with China, and right now maybe these issues will be solved, so I hope for this, guys. And if you liked this video, you can support me with your likes, comments, and see you in my next videos, guys. Bye bye.